नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये अमावस्या की काली रात्रि बहुत ही खास होती है। हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे पितरों को तृप्त करने के लिए और पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय अगर आप करते हैं। देखिए, अमावस्या जब कोई विशेष बार पर आती है तो ही खास और दुर्लभ योग का निर्माण करती है। जिस प्रकार सोमवार की अमावस्या को हमारे शास्त्रों में बहुत खास बताया है, क्योंकि इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, क्योंकि यह सोमवार के दिन आती है, जिसे शिव अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या का महत्व हमारे शास्त्रों में कई अधिक बताया गया है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय बताएंगे वो पितृ को करने के लिए होंगे और वो केवल और केवल आपको सोमवार की अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए, कुछ खास उपाय मात्र एक टुकड़े गुड़ से, मात्र काले तिल के दाने से और एक दीपक से ये उपाय आपको करना है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा की शांति के यह पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, जीवन सुखमय हो जाता है। इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर पितरों के निमित्त आप कुछ भी काम करते हैं, अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया तो वो नाराज हो जाते हैं। दो पितृ को नाराज नहीं करना है, क्योंकि विशेष अमावस्या की तिथि पर ही पितृ धरती पर आते हैं, पितृ लोक से धरती पर आते हैं, तो उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और अमावस्या तिथि पर हमें पितृ को याद करना चाहिए। अगर हम पितृ को याद करते हैं तो हमारे जीवन की समस्याएं दूर होती है। हमारे जीवन में जो संतान से जुड़ी कोई समस्या है, संतान गलत मार्ग पर जा रहा है, संतान होने में समस्या आ रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ धन की कमी हो रही है, जीवन में व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, वैवाहिक जीवन ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो यह कई कारण होते हैं पितृ दोष के। तो इसीलिए पितरों को प्रसन्न करते हैं। न तो हर क्षेत्र में हमारी उन्नति, साथ ही साथ कुछ विशेष तिथियों पर ही हमें पितृ को याद करना चाहिए, जैसे कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन बहुत ही खास होता है और साथ ही साथ सोमवार की अमावस्या, यह दो अमावस्या विशेष बहुत खास होती है। वैसे तो आपको हर अमावस्या के दिन पितरों को याद करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए जब आप स्नान करेंगे अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन, स्नान वाले पानी में आप थोड़े से काले तेल डालकर के आपको स्नान करना चाहिए और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये उपाय वैसे तो रात्रि में होता है, तो यदि आप सुबह स्नान कर लेते हैं तो शाम को हाथ मुंह धोकर के आप यह उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है दीपक वाला, जो कि आपको रात में करना है। देखिए, करना क्या है, आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक कैसा भी चलेगा, माटी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अगर 8 का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक का आटा बढ़ाना, यानी आटे के अंदर आपको नमक नहीं डालना है, बिना नमक का आटा मना और उसका दीपक तैयार करना और उस दीपक के अंदर आपको रुई की बाती लगानी है, लंबी बाती। देखिए, हमारे शास्त्रों में इतना विस्तार में बताया गया है कि लंबी बातें पितरों के निमित्त क्यों लगाई जाती हैं। लंबी बातें अर्थात वृद्धि के लिए। लंबी बातें आपके जीवन में धन की वृद्धि कर दी है, आपके व्यापार में वृद्धि करती है, आपके वंश की वृद्धि करती है, इसीलिए लंबी बातें का उपयोग किया जाता है।
देखो इस दीपक के अंदर आप भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ सरसों का तेल। विशेषकर अगर आप पितरों के लिए करते हैं तो सरसों का तेल सर्वोत्तम होता है, लेकिन कई जगह सरसों का तेल नहीं मिल पाता है तो वो भी का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना दूसरा कोई भी अन्य तेल आपको उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि यह उपाय आप पितरों के लिए कर रहे हैं। ये दीपक आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में आपको जलाना है। और रात्रि में कब जलाएंगे? लगभग 8 बजे के बाद, 8 बजे से 11 बजे के बीच में यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर पर ही लगाना है, लेकिन आप आपके घर में, यहाँ पर आपका मंदिर है वहां पर नहीं, मंदिर के बाहर कहीं पर स्थान पर आप यह दीपक लगा सकते हैं। दीपक लगाएंगे तो आप ध्यान रखना नीचे लकड़ी का पाठ लाभ ही रख सकते हैं। साथ ही साथ दीपक के नीचे उनका आसन होना चाहिए। दीपक का आसन किस प्रकार बनता है? चावलों से। तो आपको चावल की ढेरी रखना है और उसके बाद आपको दीपक लगाना है। देखिए दीपक जलाते समय ध्यान रखना कि दीपक की जो बात वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को आप आपके घर में दक्षिण कोने में भी रख सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी कोने में रखते हैं न तो भी आपका जो दीपक का जो मोक्ष होगा, दीपक की लौ होगी, वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में होता है पितृलोक। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से दक्षिण दिशा से ही पितृ हमें आशीर्वाद देने आते हैं। और अमावस्या पर फिर भी जब वो आते हैं तो वह दक्षिण दिशा की तरफ से ही आते हैं। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात दक्षिण मुखी दीपक जला करके आपको कुछ उपाय करने चाहिए। देखो ये दीपक जैसे ही जलाएंगे उसके बाद आपको पितृदेव के मंत्रों का जाप करना है 108 बार। आपका जो मुख होगा, आप जब बैठोगे तो आपका मुख भी होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा पितृ की दिशा। 108 बार ओम पितृदेवता नमः, ओम पितृदेवता नमः। इस मंत्र का एक माला कम से कम आपको जाप करना है। आपको पितरों से प्रार्थना करनी है कि कभी भी कुछ भी गलती की हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें प्रसन्न करें, हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर के आए। ऐसे आपको शुभ भाव के साथ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए ध्यान रखना, यह दीपक जल करके शांत हो जाता है तो आप अगले दिन क्या करना है? यदि आटे का दीपक है या चावल है तो चावल तो पक्षियों के लिए आप आपके घर की छत पर डाल सकते हैं। साथ ही साथ यह चावल के दाने और ये जो आटे का दीपक है आप किसी भी देव रुख के नीचे रख कर के आ सकते हैं। ध्यान रखना पीपल में रख कर के आते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए ये हो गया उपाय। अब देखो दूसरा उपाय आपको करना है गुड़ और काले तिल का। देखो पितरों को काले तिल तृप्त करते हैं, पितरी को काले तिल प्रसन्न करते हैं। भगवान विष्णु को भी काले तिल प्रिय है, शनि देव को भी काले तिल प्रिय है। गुड़ और काले तिल का ये उपाय करने से आपके नवग्रह की पीड़ा भी शांत होती है। तो क्या करना है? देखो काले तिल और गुड़ के भी 2 उपाय है, विशेषकर जो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। देखो क्या करना है, आपको अमावस्या के दिन सूर्यास्त से पहले पहले इस उपाय को है। आप क्या करेंगे? टुकड़ा गुड़ का लेंगे, काले तिल के कुछ दाने लेंगे। यह गुड़ और काले तिल को आपको मिला लेना है और यह गुड़ और काले तिल आपको पितरों का स्मरण करते हुए आपको किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको रख कर के आ जाना है। देखो ये उपाय करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों को भोग लग जाता है और आपके जीवन के संकट समझ सब दूर हो जाती है। देखिए ये जो उपाय है एक और प्रकार से कर सकते हैं। तांबे के पात्र के अंदर जल भरना, उसके अंदर गुड़ का एक टुकड़ा डालना और काले तेल डालना। उसके बाद यह जो जल है आपको पितरों के लिए आपको और बंद करना है पीपल के वृक्ष में। पीपल के वृक्ष में जब आप अर्पण करें ये तो आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ और आप बोलेंगे ओम पितृदेवता नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भी उपाय बहुत खास है। यह उपाय केवल और केवल सूर्यास्त के पहले करना, सोमवती अमावस्या के दिन ठीक है। अब तीसरा उपाय भी बहुत खास है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हम उल्लेखित है कि जो गौमाता होती उनमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो यानी कि गौ माता बहुत ही पूजनीय है
और गौ माता के वहां पर ही आपको ये उपाय करना है। अमावस्या के दिन हो सके तो गांधी को माता कोई भी काली माता अगर आपको दिख जाती है या अन्य 2 माता भी दिख जाती है, सफेद भी दिख जाती है या लाल भी दिख जाती है, ध्यान रखना जो होगा माता होनी चाहिए वह देसी गौ माता होनी चाहिए और उन्हीं के वहां पर आपको ये उपाय करना है। आप क्या करेंगे? गुड़ लेना, उसके अंदर काले तिल मिलाना, हो सके तो यदि आप बिना नमक की रोटी बना तो रोटी के ऊपर आपको यह गुड़ रखना है और काले तिल रखना है और किसी भी गौमाता को खिला करके आ जाना है। ध्यान रखना खिलाने से पहले सभी देवी देवता को 33 कोटि देवी देवता को आपको प्रणाम करना है। देखिए, प्रणाम करने के बाद अब आपको पितरी का स्मरण करना है कि आपके पितरी जो मेरे पितरी है वह प्रसन्न हो और मेरे जीवन में पितरी दोष जो है वह पितरी आशीर्वाद में बदल जाएं। ऐसे पितरों का नाम स्मरण करते हुए ये जो गोरे और काले तिल है, यदि आप रोटी नहीं बना सकते गुड़ और काले तिल भी आप डायरेक्ट खिला सकते, ठीक है? तो ये गुड़ और काले तिल आपको गौ माता को खिला देना है। दोस्त, आप वीडियो के अंत तक आ ही गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उनको भी फायदा हो सके। धन्यवाद।